तो आप सदर मौसूफ के साथ मंच की ओर बढ़ते हुए उंच की सरजमीन पर आपका खैर मकदम सन ऑफ द सॉइल जनाब जावेद राना। उंच के डिग्री कॉलेज में ही उन्होंने तालीम हासिल की, आला तालीम, जिसके बाद अब जम्मू तशरीफ ले गए कानून की पढ़ाई के लिए और फिर सियासत में अपना मुस्तकबिल और अपना फ्यूचर तलाश किया। खुदा का शुक्र भी उसने फिर हमको जिंदगी दिलाया, परांगन में वतन की हमने सैरंगा को फहराया। मीडिया पर्सन साइड हो जाएंगे। परेड कमांडर आ रहे हैं सदर मौसूफ को परेड के निरीक्षण की दावत देने के लिए। परेड कमांडर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दानिश जावेद शेख। स्वतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। और ये परेड के निरीक्षण के लिए पायलट जीप स्टेज के सामने आकर के खड़ी हुई और इसी के साथ सदर मौसूफ जनाब जावेद अहमद राना साहब पायलट जीप में सवार होते हुए उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंज जनाब शफकत हुसैन भट्ट COAS और परेड कमांडर जावेद दानिश जावेद शेख साहब और ये पायलट जीप पर सवार दे रहे हैं। गोरखपुरी हमारे सीने में शोले भड़क रहे हैं मेरा और हमारी सांस से रोशन है नाम आजादी, हमारी सांस से रोशन है नाम आजादी। और आज का ये आज़ादी का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे मुल्क में पड़ोसी कारखाना कार्रवाई जो हम पर संबोधित थे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब। यहाँ बैठे हुए मौजूद जिला इंतजामिया, पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फौज के नौजवान, मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से आए हुए हमारे तलबा और तालिबात, खातिन हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको यूं मैं आज़ादी की मौके के लिए बहुत बहुत मुबारक। शाहीन इंकलाब लालचंद फलक वतन की मोहब्बत में एक नजर कही जो मुझे आज भी याद आ रही है।
जब भी आएगी फकत हमको सदा आएगी, बात सच्ची है जो लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। अज़ीज़ान ईमान, आज इस पर पूरी दुनिया में बिलखुसूस पूरे भारतवर्ष में यूम आज़ादी की शहादत तकरीब में हज़ारों नहीं करोड़ों लोग जो है शामिल है और तिरंगे को सलामी पेश कर रहे हैं। मैं भी आप तमाम हमवतनों की मौजूदगी में बाहैसियत काबीना वज़ीर उन्स में इस तकरीब में कौमी तकरीब में हिस्सा ले रहा हूँ और तिरंगा लहराने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ। इस तिरंगे की सालगिरह के लिए जंग आज़ादी के दौरान हमारे हजारों शहीदों ने, हमारे बुजुर्गों ने जान का नजराना पेश करके हमें ये अनमोल तोहफा आज़ादी की शक्ल में दिया जो ताक़यामत हमारी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली का ज़ामन बने रहेगा। करीब 80 साल से एक ऐसी आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं जिस आज़ाद और खुद मुख्तार फ़ज़ा की आरज़ू में दुनिया के कहीं हमारा आज भी जम्मू में उलझे हुए हैं। आज़ादी की इस नेमत अज़ीम के लिए हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कितना खुशबख्त हूँ, दिल शाद बनाया है मुझे, मेरे अल्लाह ने आज़ाद बनाया है मुझे। ये आज़ादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तलकीन में खड़े हुए इन जियाले मुजाहिदीन और देशभक्तों की शहादतों का समर है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई। आज के दिन भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बहुत से हमारे बुजुर्ग जिनको आज के दिन खराज इक़्तिदार पेश करना मैं निहायत लाज़िम समझता हूँ। इस बात का अहदा वतन करने का दिन है कि अपने वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने के लिए हम हरकत तैयार हैं और ये इस मट्टी की हिफाजत करें और इसकी सरहदों की हिफाजत करें। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहे, यही हमारा मिशन है, यही हमारा फर्ज है। इस असना में देश ने एक सुई से लेकर एटम बम तक तैयार करने की सलाहियत हासिल की। आज इंशाअल्लाह ताला भारत जो है दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ फौजी मसलहत की बात की जाए, हम इंशाअल्लाह ताला हर फील्ड में इस मुल्क को आगे देख रहे हैं। ये सिर्फ मेहनत और इस मुल्क के लिए प्यार, मोहब्बत और ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। आज कोई भी मुल्क दुनिया के सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स की इस मार्केट को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता जो भारत में हमें मैसर है। दुनिया के तमाम तजारत इस वक्त हमारे मौजूद पे डिपेंडेंट करती है। कल तक हमें सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था, आज हम दुनिया के सबसे बड़े खुशहाल मुल्कों में से एक मुल्क बन चुके हैं। बाखौफ शायद मेहनत कशी की देन है, जो कुछ मेरे पास है मेरी हथेली में कोई मौजूदा नहीं। ये सब मेहनत की बात है। सब मिलकर काम करें, सब मिलकर इस देश के लिए मेहनत करें, उस देश को आगे ले जाए। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि जिस जिला में मुझे तिरंगा लहराने का मौका मिला, ये मेरा अपना जिला है।
मेरा ये आपका घर है। आप इस जिला की तरक्की, इस जिला की डेवलपमेंट करना, इसमें हिस्सा लेना हम सबका फर्ज है। ये मेरा एज ए कैबिनेट फर्ज है। इसमें इस जिला में आज मैं 22 रन के उस दर्दनाक वाक़े के बाद जो जिला पुलिस पे बर्बरियत, खौफ-ए-हरास और गैर इंसानी तरीके से हमारे लोगों को शहीद किया गया, हम लोगों को भी याद करना हमारा फर्ज अवलीन बनता है। और आज जहां पूरा देश जो है वो खुशी मना रहा है, हमें किश्तवाड़ के उन शोहदा को जो कल एक नाहगानी आफत की वजह से शहीद हो गए, उनको भी याद करना हमारा फर्ज अवलीन। रियासत जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल अमरुद्दुल्ला साहब ने आज जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज थी वो मुलतवी कर दी और उस किश्तवाड़ के शोभान जो है उनके शोभ में हम सब शामिल थे। जिला पुंछ की इस बर्बादी में जहां हमारे 16 शहरी जो है शहीद हो गए, अमरुद्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ लाए, देश के होम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए और लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मुझे भी 2-3 बार यहाँ मौका मिला और जम्मू कश्मीर सरकार ने राहत और जितनी भी मदद लवाकिन तक पहुँचाने की कोशिश की। और आज भी हम वादाबंद हैं कि उन शुदा की फैमिलीज को हम अकेला इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। इसी साल जुलाई के महीने में मुसलसल बारिशों की वजह से जो मुसलसल चल रही है, दरियाओं नदियों और जमीन बहने से पश्चिम गिरने से और सड़कें टूटने और मकान मुनहदम होने की का सिलसिला जारी रहा है। इसके लिए जिला इंतजामिया पूरी तरीके से लोगों के साथ शामिल है उस परेशानी में, उस दर्द में, और जितनी भी मदद मुमकिन हो सकेगी वो इंशाअल्लाह ताला जिला इंतजामिया से लोगों की मदद कर रही है। जिला के तामीर और तरक्की के लिए रवा माली वर्ष के दौरान जिला टैक्स बजट के तहत हमारे पास 8,418 लाख रुपए दस्तियाब थे, जो हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ध्यान से किए हैं। माली वर्ष के इख्तिताम तक 7,780 रुपए खर्च हुए, जो मंजूर शुदा रकम के 86% हिस्सा में से थे। इधर रवा वर्ष के दौरान जिला टैक्स बजट के दौरान 6,716 लाख रुपए हासिल हुए और अवाम की निशानदाही के मुताबिक तकरीबन 2700 कामों की मनसूबाबंदी तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि ये रकम माली वर्ष के दौरान खर्च करके अमली निशाना हासिल किए जाएंगे। हमारी हुकूमत उस जिला में और नए प्रोजेक्ट की तकमील को बड़ी अहमियत देती है, जिसकी लागत का कुल तखमीना तकरीबन 650 करोड़ रुपया है। मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाऊं कि इंशाअल्लाह नए प्रोजेक्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ऑनरेबल अमरुद्दुल्ला साहब की ये कोशिश है कि हम उसको भी स्टार्ट करें। और दूसरा दरियाए पुंछ से एक मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो पुंछ हवेली सुरकोट और मेडल को दी जाएगी, इसमें भी सरकार जो है वो काम कर रही है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे काम जो है वो तेजी से चल रहा है और इस पे काफी बेहतर इस सड़क को बनाया जा रहा है। इन मनसूबाजात के अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के पुंछ कैंपस की तामीर का काम भी शद्दत से जारी है। साथियों, इस वक्त तामीरी प्रोजेक्ट और मंसूबों की एक तवील फहरिस्त मेरे सामने मौजूद है। खुशी के इस मौके पर मैं सरसरी तौर पर इन मंसूबों का जिक्र करना भी मुनासिब समझता हूँ। महकमा देहात में नरेगा स्कीम के तहत जिला लेबर बजट 101 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसके तहत हमारे मेहनत कशों को 2 लाख
10,000 दिन का काम मुयस्सर रहेगा। और फिलहाल 19,602 का काम निपटाने का टारगेट जेर नजर है। रवा माली साल में 31 जुलाई तक 399 काम के 3,099 काम के दिन मुयस्सर आ चुके हैं और 3,057 काम जारी है, जबकि इसी दौरान 15.28 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। MPAY के तहत बुनियादी सर्वे के मुताबिक 29,265 घर बनाना मकसूद है, जिनमें से कम तमाम 48,000 तक घर तहमील हो चुके हैं और बाकी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा PMAY के तहत किए गए सर्वे के मुताबिक मजीद 55,648 घर बनाने का निशाना हमारे सामने है, जिनके कागजात मुकम्मल करने का शतमत से काम जारी है। तोनाई के तहत RDSS स्कीम में अमलावरी के लिए 118 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल हुई है, ताकि बिजली निजाम की जदीदकारी की जा सके। इसी तरह आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी के नाम से मुताबिक धरती आबा स्कीम के तहत 76 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जो डिपार्टमेंट खुशकिस्मती से मेरे पास है। 76 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जो दर्जा कबाइल के घरों में बिजली फराहम करने में खर्च हुए। आप सबको ये मुबारक है कि खिता पीर मदार जो है तकरीबन सारा ही ट्राइबल और ये ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए मेरा अवलीन फर्ज है एज ए ट्राइबल मिनिस्टर। और इसमें फिलहाल हमने धरती आबा में 76 करोड़ रुपए जो है बिजली डिपार्टमेंट के लिए जो है इसमें मंजूर किए हैं, जो ट्राइबल एरिया में बिजली जो है उसको बेहतर बनाने में काम करेंगे। महकमा जंगलात की जानब साल रवा के दौरान जंगलाती राशि की तारबंदी होने जा रही है। मजीद 1,36,000 पौधों की सजकारी की जाएगी। डिजिटल और नक्का मजारे गाँव में टूरिज्म पार्क तारीफ करने का काम जारी है। इसी तरीके से कुछ हवेली सुल्तानपुर में कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इको पार्क और दूसरे काम जो है उस पे काम किया जाएगा। साल रवा के दौरान नाबार्ड की 11 स्कीमों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिनमें 3,698 रुपए खर्च हुए। इसी दौरान 28 किलोमीटर सड़क को पुख्ता किया जाएगा। इलाका मंडी में बेदार से बड़ा शहर तक 11 किलोमीटर सड़क मुकम्मल होगी। हाल में ही बीजी से हल्दी को जोड़ने के लिए PMAY सड़क जो है मुकम्मल की गई है, जिसमें इलाके के 35,000 अफराद को फायदा होगा। महकमा PMAY के तहत 101 करोड़ रुपए की लागत वाली 64 किलोमीटर लंबी मंडी में फयाज सड़क की तामीर आखिरी मरहलों में है, जिसे मार्च 2026 तक मुकम्मल करने का निशाना है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट से दरियाए सुरन नाला मंडी के उस पार 36 गाँव देहातों में राबता रोड शहरा से मेल किया जाएगा। ये गाँव कश्मीर के और करीब आ जाएगी। इसके अलावा हमारे इलाके में सड़कों के रास्ते के लिए 50 स्कीमें जो है मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसी में जो हमारे नुमाइंदा है उनकी रिकमेंडेशन से PMAY में 50 के करीब सड़कें जो है वो इस वक्त मंजूर हुई है, जिनके टेंडर्स और उनके काम जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा। उन शहर में फल सब्जी की मॉडल तैयार की मंडी 482 लाख रुपए खर्च हुए। DDC साल हॉस्टल के जितने भी हॉस्टल मंडी मैडल सदनपुर और हवेली को मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल में महकमा बागवानी की तरफ से 1,66,000 फलदार पौधेजात के समय में बांटे जाएंगे। 120 कनाल राज्य तुर्की से इम्पोर्ट किए हुए सेब के अलावा पौधाजात लगाए जाएंगे, जबकि देहातों में अचार और जैम बनाने के 6 सेंटर कायम किए गए हैं। इस वक्त जल जीवन मिशन के तहत 132 स्कीमें जो है युवा अमल और जल जीवन मिशन में क्योंकि कोई पॉलिटिकल सरकार न होने की वजह से 5 साल में 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ। 5 साल में एक कोई रेगुलर कोई पर्टिकुलर कोई सरकार था, पॉलिटिकल सरकार न होने की वजह से इसमें सुस्त रफ्तारी रही। आज जब मैंने किया है जल जीवन मिनिस्टर, उस वक्त 4,000 करोड़ की लाइब्रेरी थी, आज 11,000 करोड़ की लाइब्रेरी है। और मैं
ये दावे से ये कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला 90% जो काम है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जल जीवन मिशन की एक्सटेंशन के लिए जनाब अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक रिकमेंडेशन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री को लिखा है, जिसमें जल जीवन मिशन की एक्सटेंशन के लिए 2028 तक ये स्कीमें जो है मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी एक इनकलाबी जो है वो और हंगामी तौर पे काम शब्दबाद से जारी है। हॉस्पिटल से स्कीमें जो है उम्र रसीदा 1,000 रुपया फीस दी जा रही है और दूसरी स्कीमों में भी सपोर्ट खेल कूद के मैदान में हमारे यहाँ काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमारे मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम और दूसरे कामकाज जो है वो इंशाल्लाह चल रहे हैं और इसकी शक नहीं है कि पूर्व जो है उसमें स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अहम है। और यहाँ अपना फख्र की बात है कि हमारे यहाँ का नौजवान जो है नेशनल लेवल पे हमें इस जिला को इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर और बच्चों की अदाफी को भी और सेहतमंद गज़ा के लिए भी काम जो है चल रहा है। युवा मिशन रोजगार के तहत हासिल किए जा रहे 1,016 दरख्वास्तें हासिल हुई है, जिनमें 428 दरख्वास्तें जांच पड़ताल के बाद मंजूर की गई। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 3,304 खातानों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। जिला में वाक़या 229 पंचायतों में से 171 पंचायतों में पंचायत घर तामीर कर चुके हैं। बाकी जो है पाइपलाइन है। कभी भी माशरे में अवाम को अपने हकों और हालात के बारे में बाखबर रखने में सहाफ़त और मीडिया का अहम रोल रहता है। किसी भी माशरे में मीडिया हमेशा जो है अहम रोल अदा करता है। सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा स्तूप कहा जाता है। हमारे जिला में बाशऊर और जिम्मेदार सहाफ़ी हज़रात किस तरह से अवाम के हक में काम कर रहे हैं, उसकी मैं सताइश करता हूँ। हमारी कोशिश है कि सहाफ़ियों की जायज़ मुतालबात को निगाह में रखकर इनके लिए भी मुनासिब फलाई पॉलिसियाँ मुतारफ़ की जाए। मैं लास्ट में आज के जुम्मे जुलूस आज़ादी के मौके पर मैं आप सबसे अपील करता हूँ, इस रवायती मेल तलाक को बनाए रखें जो पीर पंजाब का दुआए इम्तियाज है। इलाके की फलाई मनसूबाबंदी के अमल में अपना रोल अदा करें और मंजूर शुदा रकमात से अपने इलाके में जरूरी कामों की मुनसिफाना अंजाम नहीं करें, ताकि हम मिलकर एक खुशहाल माशरे और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब की तामीर कर सकें। इसके साथ कि मैं अपनी तकरीर को यहाँ खत्म करूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में जब जमहूरिया मनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर की खोई हुई अजमत, जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस और जम्मू कश्मीर का अपना हक जो है एक पूरी स्टेट की शक्ल में हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो ये अपील की है अदा किया और ये परेड कमांडर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामिल से अपने हाथों में शमशीर थाने मंच के सामने से गुजरते हुए और सेकेंड इन कमांड SI वेंकटेश और ये शमशीर पुलिस वाले कौमी पत्रिका के सेकेंड कमांड SI वेंकटेश देश की आन बान और शान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स SI सागर घोड़े की बैठक में मंच के सामने से गुजर रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जिसकी क़यादत करते हैं SI अमित सिंह रखवाल, जम्मू कश्मीर पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस और इसके पीछे जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस के एक का दस्ता SI सरबजीत सिंह की क़यादत में मंच की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह की क़यादत में मंच के सामने से गुजरते हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू
कश्मीर नारी सशक्तिकरण और वीमेन एम्पावरमेंट की जीती जाती तस्वीर जम्मू कश्मीर लेडीज पुलिस जिसकी क्यादत बाबा रही है उर्मिला कुमारी जम्मू कश्मीर लेडीज पुलिस की दस्ते की कमांड कर रही थी और बच्चों को शहीद करते हुए बच्ची जाने से जुड़ी है जम्मू कश्मीर होमगार्ड एसआई हिमांशु शर्मा सब इंस्पेक्टर हिमांशु शर्मा क्यादत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर होमगार्ड के दस्ते की एनसीसी कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ कृष्ण चंद्र अकाउंटिंग मिलिट्री टीचर ऑफ पुंछ whose literary work has been translated into 42 languages of the world प्रोफेसर जसवीर सिंह उनके सामने से गुजरते हुए और इसके पीछे एनसीसी रॉबर्ट रॉबिन्स मनजीत सिंह मेमोरियल DYS मनजीत सिंह मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ एनसीसी टुकड़ी कैप्टन नुसरत शाह जिसकी क्यादत करते हैं और ये दस्ता कॉन्टिंजेंट उन्होंने तैयार करवा करके यहाँ आज की योग आज़ादी की तकरीब में ग्राउंड में उतारा और इसके साथ एनसीसी हाई स्कूल पढ़ाई पुंछ मोहम्मद सलीम की क्यादत में एनसीसी हाई स्कूल पढ़ाई पुंछ की टुकड़ी मंच के साथ गुजरती हुई और इसके साथ एनसीसी जामिया श्यामलाल हाई स्कूल पुंछ हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब की क्यादत में पुंछ शहर के अंदर 4 तालीमी इदारे जो हैं सरकारी अमल थे जो बच्चे और बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं आप एनसीसी जामिया श्यामलाल हाई स्कूल पुंछ चलता मंच के साथ गुजरा है और एजुकेशन की पूरी तालीमी दस्तों को लेकर के लिए जो है वो पेश है और इसके साथ एनएसएस वॉलंटियर कृष्ण मेमोरियल कॉलेज पुंछ मोहम्मद इदारे की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मुस्कान कौसर ने तिरंगा पत्र को भी बच्चों के सामने चुका दिया मीना रफी वो भी एक पुंछ की सराहत की बीच शख्सियत थे जिनके नाम पर सबूत को मंजूर किया गया है मंजीत सिंह मेमोरियल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ मोहम्मद साजिद की क्यादत में एक और दूसरा रास्ता मंजीत सिंह मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ के सामने से गया है और ये भी